पे निर्भर तो गुरु जी है उसके। तो एक बार जोरदार तालियां अपना ही साथी कृष्ण अर्जुन जी के लिए बधारे और आनंद की यात्रा में आगे बढ़े। जय हिंद, जय सिया राम, वंदे मातरम सभी को। कि पहला वंदन उस माटी को, कि पहला वंदन उस माटी को सिखाए जिसने सदा समर्पण और बलिदान, जिसके घर घर में रण बांकुरे और रण में वीर भान। आओ करे नित नमन उनको, अरे आओ करे नित नमन उनको, लिखा जिन्होंने इस मिट्टी को हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। प्रणाम करता हूं माटी को, आपकी सावले सेठ की पावन धरा मेवाड़ मातृभूमि से की ओर से प्रणाम करता हूं शेखावाटी की शौर्य भूमि को और बाबा खाटू श्याम की धरा को। मंच को प्रणाम, मां शारदे को वंदन, आप सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करता हूं। बहुत संख्या में मातृ शक्ति विराजमान है। ऐसा बहुत कम होता है कि विद्वान जनों के बीच मातृ शक्तियां ऐसे कार्यक्रमों में सहभागी बने। आपको देखकर कहीं मुझे लगता है कि दिल्ली की सड़कों पर जब सूटकेस में किसी बेटी के 35 टुकड़े मिलते हैं तो फिर दर्द होता है। उन बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जरूरी है, आप सबका सानिध्य जरूरी है। आपके सम्मान में, मातृशक्ति के सम्मान में 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, अनुमति मांगता हूं। कि दिल्ली की दामिनी से पूछो हेवानगी क्या होती है, अरे कृष्ण की मीरा से पूछो दीवानगी क्या होती है। आप और हम समस्त मर्द जाति को संबोधित कर रहा हूं कि दिल्ली की दामिनी से पूछो हैवानगी क्या होती है, अरे कृष्ण की मीरा से पूछो दीवानगी क्या होती है। आप और हम, अरे आप और हम मर्द के नाम पर यूं ही इतराते हैं, वरना सन 57 की झांसी से पूछो मर्दानगी क्या होती है। उस मर्दानी रानी को प्रणाम करता हूं। आइए निवेदन करता हूं, राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं, आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। एक छोटी सी कविता आपके बीच निवेदन करना चाहता हूं। पिछले दिनों देश के कुछ अनपढ़ नेताओं ने हमारे परम पराक्रमी देश के योद्धाओं पर कुछ टीका टिप्पणियां की, अभद्र टिप्पणियां की। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अरे मुगलों की मगरूर औलादों, अरे मुगलों की मगरूर औलादों, हमने तुमसे कब जवाब मांगा। अरे मुगलों की मगरूर औलादों, हमने तुमसे कब सबूत मांगा। कैसे थे मेवाड़ के महाराणा और कैसे थे राणा सांगा। आप सभी की ओर से जवाब सौंप रहा हूं उस अनपढ़ व्यक्ति को कि तुम्हारे के कहने से कोई योद्धा गद्दार नहीं हो जाता, खेड़ा तो की खाने वाला खून खुददार नहीं हो जाता। खुद के 80 घाव लगे कि खुद के 80 घाव लगे पर तुम्हें कोसों दौड़ लगवाई, भूखे रह गए मातृभूमि की खातिर पर तुम्हें धूल चटवाई। वाह 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 कृष्ण अर्जुन जी। और अंतिम जवाब सौंप रहा हूं उस अनपढ़ व्यक्ति को कि भूल गए क्या तलवारें, अरे भूल गए क्या वो तलवारें जिन पे तुम्हारे बाप दादाओं को था तांगा। ऐसे थे मेवाड़ के महाराणा और ऐसे थे राणा सांगा। आइए एक छोटी सी कविता निवेदन करना चाह रहा हूं। महाराणा दृश्य सिर्फ इतना है, चित्र सिर्फ इतना है कि महाराणा प्रताप की सेना की एक टुकड़ी मुगलों का सफाया करते हुए मैदान में आगे बढ़ रही है। कैसे वो दुश्मनों को काट रही है, कैसे वो हमारे सैनिक योद्धा लड़ रहे हैं। एक छोटी सी कविता से निवेदन करता हूं। स्वागत, अभिनंदन। कि चले हरावल हर लेने जीत हर हर महादेव बोलकर, पहना लोहा हाथों में बालो तलवारों से तोलकर। ना राज तिलक की चाहत थी ना सेनापति बनना था, ये कैसी इच्छा मरने की बस वीर गति ही मरना था। क्या अद्भुत सैनिक थे कि जो भी आता सम्मुख लड़ने केवल आ ही पाता था। जाने का नाम ले इसके पहले नामो निशान मिट जाता था। फिर हाहाकार मची रण में कि हाहाकार मची रण में, हर घोड़े पर राणा सवार है। मौतों के मंजर मुगलों में, ये सारे एक लिंग के अवतार हैं। लड़ कौन रहे हैं? क्या सेना सैनिक सैन्य बल, क्या सेना सैनिक सैन्य बल। जैसे दिन में तारे दिखते थे, कलम डुबोकर खून में वो रोज इतिहास लिखते थे। खूंखार इतने की खुद खौफ डरे। आपका ध्यान चाहता हूं कि कौन लड़ रहे हैं मैदान में। सैनिकों की देश धरा की राष्ट्र प्रेम की बात
और इसी बीच हमारे बीच पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री रहे और जिन्होंने राजस्थान भर में 1800 से अधिक अपने निजी खर्चे से शहीदों की प्रतिमाएं लगवाकर एक इतिहास में एक नाम दर्ज करवाया है। परम आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोर साहब हमारे बीच पधार चुके। कवि का कर्म है कि वो किसी की प्रशंसा ना करे, पर उसका यह धर्म भी है कि हर अच्छी और सच्ची बात पुरजोर तरीके से कहे, जिससे हम जीवन में अनुकरणीय उसे अपनाकर इस पावन हिंदुस्तान को और सुंदर बना सके। जी, हार्दिक स्वागत है। निवेदन कर रहा हूं, पुनः आपका ध्यान चाहता हूं कि खूंखार इतने की खुद खौफ डरे, दुश्मन के दिल दंग हुए, शहीद होते ही बाप के बेटे सेना के संग हुए। क्या अद्भुत खबर पड़ रहा होगा उन सैनिकों का। कहीं तीर कहीं तलवारें कहीं भीलू के भाले बरस रहे थे, कब बहेगा रक्त बेरी का हल्दी घाटी के नाले तरस रहे थे। सर से धड़ और धड़ से हाथ कटे, कि सर से धड़ और धड़ से हाथ कटे, पर तलवार नहीं छूटने दी, प्राण जाए पर वचन न जाए, मेवाड़ की परंपरा नहीं टूटने दी। आइए ऐसे सैनिक के दर्शन करवाता हूं जो इंसान तो नहीं है लेकिन उसके प्रहार इंसानों से भी ऊंचे हैं। कि अश्वमेध का अश्व चेतक, अश्वमेध का अश्व चेतक जैसे लव को कुश सहायक था। एक तरफ थी पूरी सेना, एक तरफ वो अकेला सेना नायक था। गति हवा की पैरों में तन मन गति से उड़ जाता था, कि गति हवा की पैरों में तन मन गति से उड़ जाता था। सब सेना चलती मैदान पर वो हाथियों पे चढ़ जाता था। आहा, वाह! चेतक सेना चलती मैदान में वो हाथियों पर चढ़ जाता, क्या तुरंग था। महाराणा का मित्र वो मित्रता अपनी निभा गया। घायल था लेकिन अपने स्वामी को बचाने की खातिर नाला कूद गया इतना बड़ा। कि महाराणा का मित्र वो मित्रता अपनी निभा गया, सिंह शिकार कैसे करता है इंसानों को सिखा गया। अद्भुत अदम्य चंचल चेतक, चेतक को अंतिम पंक्ति सौंप रहा हूं कि चंचल चेतक, सॉरी, अद्भुत अदम्य चंचल चेतक भले ही जीवन अपना हार गया, इंसान नहीं था, अवतार नहीं था इंसानों का, पर इंसानियत को तार गया। आइए क्या हो संपूर्ण कविता की अपनी अंतिम पूजा कर रहा हूं कि कैसे लड़े होंगे। वाह! हुआ अचंबा अकबर को, कि हुआ अचंबा अकबर को, कुछ तो राज है इस माटी में, आज पूरा हिंदुस्तान दिखा वीरों की हल्दी घाटी में। वाह 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 वाह! कि रंगों के त्योहारों पर भी रक्त रंजित परिधान हुए, कि रंगों के त्योहारों पर भी रक्त रंजित परिधान हुए। माफी चाहता हूं, कि रंगों के त्योहारों पर भी रक्त रंजित परिधान हुए, एक प्रतापी शीश की खातिर सारे मुगल लहू लुहान हुए। पूरी सेना निपट गई एक शीश के लिए। लेख शिलाओं पर लिखे हुए यूं ही नहीं महाराणा महान हुए, एक एक इंच जमीन की खातिर सैकड़ों राजपूत बलिदान हुए। वाह वाह भाई वाह! क्या मेवाड़ की अद्भुत भूमि रही है। आइए अंतिम पंक्ति सौंप रहा हूं कि धन्य धन्य मेवाड़ की माटी, कि धन्य धन्य मेवाड़ की माटी, तुझ पे मरने के वरदान मिले, फिर ना मिले जन्म कोई बात नहीं, पर मिले तो हिंदुस्तान मिले। जय हिंद, जय भारत। अद्भुत! आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। ये लगभग कविता हमारा प्रोफेशन पैशन है, रोज कवि सम्मेलन करते हैं।